10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। जबरदस्त चहक पूरे के पूरे बाजार में। जो डिप है वो आपको खरीदता हुआ दिख रहा है बाजार, और मेटल्स की चमक और दमक स्क्रीन पर आपके सामने दहकती हुई तेजी से। जुड़ते हैं चंदन तपड़िया साहब से, आशुष चतुर्मोता साहब से और पार्थिव शाह साहब आज हमारे साथ जुड़ेंगे। चर्चा करेंगे दो आईपीओस की जो आपके सामने बहुत ही बढ़िया गैप अप प्रीमियम के साथ लिस्ट होते हुए दिखे हैं। चंदन जी, सबसे पहले टाटा स्टील, क्या कीजिएगा? 1282, शानदार मोमेंटम दिन के लो से। बिल्कुल सर जी, देखिए निफ्टी मेटल पे हम पॉजिटिव व्यू लगा रहे हैं और ऐसा मानना है कि पिछले 9-10 वीक का एक मेजर कंसोलिडेशन ब्रेकआउट वीकली और डेली चार्ट पे देखने को मिलेगा। इसके लिए सारे के सारे मेटल में यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम है। 5 से लेकर 10 से 12% तक की रैली सारे मेटल में बनेगी, चाहे आप टाटा स्टील की बात करें, नाल्को की बात करें या दूसरे मेटल काउंटर की बात करें। अब टाटा स्टील पर फोकस करें तो बिल्कुल काफी दिनों से हम यहाँ पे पॉजिटिव राय दे रहे हैं। हाई टॉप से हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। 1250 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह रहेगी। आपको 1320 1340 तक के अपसाइड टाटा स्टील में देखने को मिलने चाहिए। चलिए, अब आपके सामने फिलहाल बढ़िया मूव्स आते हुए दिख रहे हैं दोनों आईपीओस पर। बड़े दिनों बाद पार्थिव शाह साहब से मुलाकात हो रही है। पार्थिव जी, स्वागत है आपका फिलहाल सीएनबीसी आवास पर, और शानदार दिन हम आपका स्वागत करते हैं। क्लीन साइंस का आईपीओ 100% ऊपर 1784, और जेआर इंफ्रास्ट्रक्चर का इंफ्रा प्रोजेक्ट्स का आईपीओ 105% ऊपर 1715। क्या कीजिएगा? गुड मॉर्निंग शेर जी। शेर जी, सबसे पहले मैं क्लीन साइंसेस के बारे में बात करूं। एक चीज समझने की बहुत जरूरत है। मैं काफी डिस्कशन देख रहा हूं कि वैल्यूएशंस पे काफी लोगों को कंसर्न है, बट ये कंपनी का आप ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम लोग जो बार बार ईएसजी के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, आज की तारीख में जो ग्लोबल फंड्स है, जो फॉरेन लेवल के फंड्स है, वो ऐसी कंपनी चुनने का प्रयत्न करते हैं कि जिसमें क्लीन टेक्नोलॉजीज यूज होती है। और ये कंपनी का जिस तरह का नाम है, इनके जो कैटालिटिक प्रोसेसेस है, दे आर डेफिनेटली डिस्टिंग्विश्ड। और मतलब दुनिया में हम देखें तो ये उन्होंने बहुत ही निश R&D से ये टेक्नोलॉजीज बनाई है, और ये टेक्नोलॉजीज नॉट ओनली आर क्लीन, ऑलमोस्ट जीरो एफ्लुएंट है। उसके वजह से हम देखते हैं कि इनकी जिस तरह की कैटालिटिक प्रोसेसेस से जो मार्जिन्स ये कमाते हैं, आई थिंक इट इज आउटस्टैंडिंग। 50-55% एबिटा मार्जिन्स कमाते हैं। उनके प्रोडक्ट कैटेगरीज में काफी निश है, और मार्केट शेयर देखें तो ग्लोबल लेवल पे बहुत ही अच्छे हैं। एक सिंपल प्रोडक्ट की बात करूं, डीसीसी हम जानते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है जो बहुत ही डिफिकल्ट टेक्नोलॉजी से बनता है। ये प्रोडक्ट एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स के लिए यूज होता है, जो इसमें हमने देखा है लॉरस ने बहुत ही बढ़िया काम किया है। तो इसमें भी ये लोग का आगे जाते एक्सपेंशन होने वाला है। टेक्नोलॉजी R&D स्पेंड हो गया है, अभी ये लोग यही चीज एक्सपैंड करेंगे। तो हमारा मानना है कि ये कंपनी FY23 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करीबन 300 करोड़ का करने का पोटेंशियल रखती है, जो ऑलमोस्ट 70% हायर है करंट प्राइस से। सो जनरली हम देखते हैं इस तरह की कंपनीज को काफी फॉरवर्ड प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल मिलते हैं, लुकिंग एट देयर पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड। मैनेजमेंट पेडिग्री बहुत अच्छी है, टेक्नोक्रेट्स है, और हर एक प्रोडक्ट में हम देखें कि जो इनका टारगेट मार्केट है, जैसे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है, हमने देखा है कि FMCG केमिकल सप्लाई करते हैं, परफॉर्मेंस केमिकल सप्लाई करते हैं, फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट सप्लाई करते हैं, और जहां पे भी चाइना प्लस वन पॉलिसी है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट है, और इस तरह के मार्जिन और रिटर्न रेशियो है, और कंपनी डेट फ्री है, 260 करोड़ का कैश है, आगे का पूरा कैपेक्स इंटरनल अक्रूवल से होने वाला है। तो हमारा मानना है कि ये कंपनी का फ्यूचर बहुत ही बेहतरीन है। यस, ये जिस तरह की लिस्टिंग हुई है, जिसमें 855 रुपीज का प्रीमियम है ऑन द बेस प्राइस, आईपीओ प्राइस, वन माइट आर्ग्यू के अभी काफी हायर एंड ऑफ द रेंज में है, लेकिन कोई भी गिरावट आती है, मेरा तो सलाह यही रहेगा कि ये कंपनी बाय करनी चाहिए, और जिसके पास आईपीओ के शेयर्स लगे, अगर जल्दी ना हो तो इसको रखे और 2-3 साल रुके मेरे ख्याल से। क्या बात है। तो क्लीन साइंस जो आपको लगभग समझिए 80% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखा है, वहां पर एक भी शेयर आप मत बेचिए जो आपको लगाता हुआ दिखा है डीमैट में, और इस लेवल पर भी जोड़ने की स्थिति में है यहाँ पर शाह साहब। पार्थिव जी, जरा चर्चा क्लीन साइंस पर ही करते हैं। यहाँ पर ये एक फेस वैल्यू वाला स्टॉक 900 रुपए पर आपको उपलब्ध कराया गया, और प्राइस आपके सामने ही है लिस्टिंग का। 2 या 3 वर्ष बाद आप कहाँ देखते हैं इस काउंटर पर? नेट प्रॉफिट मार्जिन देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए, दोनों ही बहुत ही हाई डबल डिजिट्स में है। क्या यहाँ पर कंपटीशन बढ़ सकता है इतनी मोटी मोटी मार्जिन्स को देख के?
ये चिंता का विषय है या ये इनका एक मोट है जो इनको प्रोटेक्ट कर रहा है? फैंटास्टिक क्वेश्चन शेर जी, आपने बहुत ही एक ये जो क्वेश्चन पूछा है, यही चीज जो मैनेजमेंट को भी आईपीओ के इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस में काफी लोगों ने ग्रिल किया कि आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो पेटेंटेड नहीं है, तो क्या लगेगा दूसरे कॉम्पिटिटर्स को कि इसको ये रेप्लिकेट नहीं कर पाए। और मैनेजमेंट ने भी बहुत ही अच्छी तरह से जवाब दिया है कि कभी कभी पेटेंट करने में काफी डॉक्यूमेंट फाइलिंग करने पड़ते हैं और बहुत डिफिकल्ट हो जाता है चाइना जैसी कंट्री में, कि जहां पे आपका अगर पेटेंट भी होता है और डॉक्यूमेंट फाइलिंग है उसका एक्सेस करके वो टेक्नोलॉजी रेप्लिकेट ना कर पाए। उन्होंने यही समझा है कि पिछले 3-4 साल से आप देखो ट्रैक रिकॉर्ड, कोई दूसरी कंपनी ये टेक्नोलॉजी को रेप्लिकेट नहीं कर पाया। इंडिया में उसका जो लिस्टेड पीयर है जो कैमलिन फाइन साइंसेज है, वो भी अलग तरीके से अलग कैटालिटिक प्रोसेस से काम करती है और उसके मार्जिन्स देखिए काफी कम है। इनके मार्जिन्स की क्षमता इसीलिए अच्छी है क्योंकि इनकी टेक्नोलॉजी डेफिनेटली मेश है और इतने अच्छे मार्जिन होने के बावजूद पिछले 4-5 साल से और कोई कंपनी आई नहीं है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैनेजमेंट ने बताया कि उनको इंक्वायरीज आ रही है यूरोपियन कंपनी से कि इनकी जो टेक्नोलॉजी है उसको रॉयल्टी बेसिस पे वो लोग यूज करें, लेकिन मैनेजमेंट थोड़ा स्केप्टिकल है क्योंकि यहाँ पे उनको प्रोडक्शन बेस इतना अच्छा लग रहा है और काफी कॉन्फिडेंस है। और इस तरह की जो टेक्नोक्रेट मैनेजमेंट होते हैं वो उनकी टेक्नोलॉजीज इस तरह से बनाते हैं जो इजीली रेप्लिकेबल नहीं होती है। और जिस तरह का एक्सपीरियंस है, आपकी बात सही है कि इट इज वेरी इजी फॉर समबडी टू कम एंड यूज दीज मार्जिन्स, बट हमें नहीं लगता आने वाले 3 या 5 साल में जिस तरह की कॉस्ट लीडरशिप, जिस तरह की प्रोडक्ट में मार्केट लीडरशिप हो गई है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इनके जो प्रोडक्ट्स है जो कस्टमर को जाते हैं, वो कस्टमर्स जनरली इस तरह के अच्छे वेंडर जो प्रूवन टेक्नोलॉजी से काम करते हैं उनको चेंज रातों रात नहीं करते। इसलिए नए प्लेयर के लिए ये सेगमेंट में आना और डिसरप्ट करना मेरे दृष्टि से बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा है। यहीं पे इसका मोट है, यहीं पे ये कंपनी का एडवांटेज है। तो क्लीन साइंसेज आपकी स्क्रीन पर आप देखें 1605 पे ट्रेड करता हुआ, क्या शानदार अगर आप देखें यहाँ पे मूव है। पार्थिव, क्लीन साइंसेज पे और जीआर इंफ्रा, आई मीन अगर आप देखें पार्थिव, मैं आपको सुन सकता हूँ। चलिए, जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स पर आप ध्यान देते हैं। शाह साहब, यहां पर भी आप अपनी रणनीति सेट करवाइए। 837 का प्राइस और 1700 का भाव। क्या बाजार ओवरऑल बहुत बुलिश है या हम लोग कुछ मिस कर रहे हैं? मैंने ये अक्सर देखा है कि अगर आपको आईपीओस की बाढ़ आती हुई दिखती है बाजार में तो चिंता का विषय हो जाता है सेकेंडरी मार्केट्स के लिए, लेकिन जो आप बुलिश मोमेंटम देख रहे हैं इन स्टॉक्स में, ये देखते ही बनता है। पहले रणनीति सेट कीजिए उन लोगों के लिए जो खुश नसीब हैं और डीमैट में उनको जीआर इंफ्रा के स्टॉक्स मिले, फिर जरा लंबी अवधि की बात करते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जीआर इंफ्रा जैसी कंपनी में जिनको भी लकीली आईपीओ में अलॉटमेंट मिला है और यहाँ पे बेहतरीन लिस्टिंग हुआ है, वहां पे आई थिंक कोई मेरी दो राय नहीं है, यहाँ पे प्रॉफिट लेना चाहिए। सबसे पहले आई कॉन्ग्रेचुलेट द मैनेजमेंट और ऑल्सो द इन्वेस्टमेंट बैंकिंग टीम कि उन्होंने जो आईपीओ का प्राइसिंग है इस कंपनी में काफी बेहतरीन रखा है। अगर मैं वैल्यूएशंस के हिसाब से देखूं तो जिस तरह का कंपनी ने अर्निंग्स मोमेंटम किया और पेंडेमिक को भी मैनेज किया है, तो FY23 बेसिस पे उसका जो कोर ईपीसी बिजनेस है वो अराउंड 7 टाइम्स पे कोट हो रहा है और आफ्टर लिस्टिंग हम देख रहे हैं उसका वैल्यूएशन अराउंड 14 टाइम्स हो जाता है। नो डाउट ये कंपनी का एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा है, सब अच्छी बात है, लेकिन हमने पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखा है कि रोड में ये कंपनी 97% काम करती है और रोड की जो कंपनीज है वो कभी कभी बहुत अच्छा एग्जीक्यूट करती है, लेकिन एक या दो हैंड के प्रोजेक्ट्स कभी कभी उनका पूरा बैलेंस शीट डीरेल कर देता है। हमने देखा सद्भाव इंजीनियरिंग, काफी सारे एग्जांपल्स है। इसीलिए ये पर्टिकुलर जो सेक्टर है वो बहुत सारी लंबी लॉन्जिटिविटी के लिए हम लोग ज्यादा बुलिश नहीं रहते क्योंकि काफी गवर्नमेंट पॉलिसीज इन्वॉल्व होती है, एग्जीक्यूशन डिलेस कभी कभी हो जाते हैं। नो डाउट ये कंपनी अभी तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड है बहुत ही बेहतरीन है। 18,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है, इसकी विजिबिलिटी भी है, मार्जिन भी अच्छे कंपनी करती है, लेकिन ये सेक्टर में थोड़ा हम लोग स्केप्टिकल रहेंगे।
काफी अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, और यहाँ पे अगर आपको डबल पैसा मिलता है लिस्टिंग में, 14 टाइम्स का वैल्यूएशन हो जाता है ईपी से बिजनेस के लिए, तो मेरे ख्याल से इट इज फेयरली प्राइस। और दूसरी चीज भूलनी नहीं चाहिए कि ये पूरे सेक्टर में हमने डी रेटिंग देखा है बिकॉज ऑफ पेंडेमिक। सो पहले के जो रिच वैल्यूएशन ये सेक्टर को मिलते हैं आज की तारीख में वो नहीं मिल रहे। अभी भी थोड़ा स्केप्टिसिज्म है कि शायद थोड़ा गवर्नमेंट और स्टेट ऑर्डर बुक्स में से थोड़ा डिले रहेगा पैसा आने में। काफी मैनेजमेंट डिनाई करते हैं, लेकिन ये सेक्टर में हमने जिस तरह का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखा है, डिस्पाइट द फैक्ट कि जीआर इंफ्रा एक बहुत ही अच्छी बेहतरीन एग्जीक्यूशन वाली कंपनी है, यहाँ पे मैं थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग की सलाह दूंगा। चलिए शाह साहब, बहुत ही बढ़िया राय आपकी तरफ से आती हुई। मुनाफा वसूल कीजिए थोड़ा बहुत, कम से कम 25% आप जीआर इंफ्रा पर, अगर आप खुशनसीब हैं और आपके डीमैट में ये काउंटर्स आए, और पकड़ के रखिए दिल के करीब क्लीन साइंस को। यहाँ पर आप बढ़िया मूव आते हुए देख सकते हैं। आगे आने वाले समय पर भी शाह साहब की राय है कि इस लेवल पर अगर हल्का सा आपको यहाँ पर मौका मिले लाल निशान में, तो क्लीन साइंस ऐड कीजिए अपने डीमैट में। शाह साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बड़े दिनों में दर्शन हुए, और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। शानदार लिस्टिंग आज जीआर इंफ्रा पर आपके सामने 1686, प्राइस है 837, और क्लीन साइंस प्राइस है 900, और आपके सामने लगभग 1600 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ। बहुत ही शानदार दिन आज आईपीओ मार्केट्स के लिए और इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के लिए। अब ऐसा करते हैं, जुड़ते हैं अपने बर्थडे बॉय प्रकाश गावा साहब से। गावा साहब, लंबी उम्र, बहुत अच्छी सेहत और खुशी, विजडम और हंसी आपके लिए सीएनबीसी आवाज के दर्शकों की तरफ से। थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया शैल जी। बस सलीम साहब हमेशा कहते हैं कि ऊपर वाला एक अच्छी सेहत दे और इज्जत दे, बाकी हम संभाल लेंगे। याद आ गई आपकी बस। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक्स फॉर योर विशेस। प्रकाश गावा साहब, मेरी तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपको ईश्वर लंबी उम्र दे, और आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर ऐसी बना रहे। थैंक यू वेरी वेरी मच, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बस अच्छा काम करते रहे व्यूअर्स के लिए। गावा साहब, शाम हाँ जी गावा साहब, शाम का क्या प्लान है? ऑटर्स क्लब? नहीं, ऑटर्स क्लब तो बंद है 4 बजे के बाद, अलाउड ही नहीं है, और वीकेंड्स को भी बंद है। जी, बिल्कुल हालत खराब कर दी है, कहीं नहीं जा सकते जी, सब कुछ बंद है, तो घर पे ही बैठेंगे और क्या करेंगे। हाँ, मंदिर जरूर जाऊंगा, मंदिर जरूर जाऊंगा, डेफिनेट। जी, बिल्कुल। प्रभु का शुक्रिया अदा कीजिए कि इस साल और पिछले 18 महीनों में हम लोगों ने जैसे निकाले हैं, सेहत बनी रही और बढ़िया तरीके से हम लोगों ने बाजार में काम किया। मैं ये उम्मीद करता हूं कि आगे आने वाले कई दशक आप सीएनबीसी आवाज़ के दर्शकों के साथ जुड़े रहेंगे। बहुत कम लोग जानते हैं, जब सीएनबीसी आवाज़ शुरू हुआ लगभग 1.5 दशक पहले, तो गाबा जी इनिशियल शोज़ में हमारे साथ जुड़े हुए थे, और जैसा कि वीरेंद्र जी कह रहे हैं, आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। ये बात पक्की है वीरेंद्र जी, जो टीवी 18 में काम करता है, उनका दिल और उनकी उम्र 18 साल और 24 साल के एज पर रोक दी जाती है। तो हम लोग गाबा जी से नहीं पूछेंगे कि वो कितने यंग हैं, हम जानते ही हैं कि उम्र है 24 की और दिल है 18 का। बिल्कुल, ये वादा रहा, ये जब तक ये सांस है तब तक सीएनबीसी टीवी 18 आवाज रहेगा, ये वादा। शुक्रिया सर, एक बार फिर से आपको इस दिन की शुभकामनाएं। ईश्वर करे ये दिन आपकी ज़िंदगी में हमेशा लौट के आता रहे और आप इस सीएनबीसी आवाज़ परिवार का हिस्सा बने रहे। चलिए अब आते हैं ट्रेड्स पे, और इन ट्रेड्स में अगर आप देखें तो इस वक्त शैल जी आपने मेटल्स पकड़े थे, नाल्को का जिक्र किया था, नाल्को लेके आइए, उसके बाद आप एनएमडीसी लेके आइए, और इस वक्त टाटा स्टील। मैं दो चीज़ को लेके बहुत अचंभित हूँ आज तो एक तो इन दोनों लिस्टिंग्स को देखने के बाद गजब की लिस्टिंग रही और दिल खुश हो गया, और उसके बाद आप देखिए मेटल्स ऑल टाइम हाई पर, टाटा स्टील एट 1287.20 ऑल टाइम हाई पर है। आशीष, आपका टेक पहले टाटा स्टील पर, डायरेक्टर साहब इसकी प्लीज 1300 की कॉल लेके आइए। इस राउंडिंग बॉटम के ब्रेकआउट को प्ले करने के लिए ये कॉल कैसी रहेगी?
टाटा स्टील की और मेटल्स पे आपका टेक। टाटा स्टील इस वक्त डे हाई पर और ऑल टाइम हाई पर। बिल्कुल वीरेंद्र, काफी पॉजिटिव है हम पूरे मेटल बास्केट पे। और टाटा स्टील का जो ये राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन है, इसके लक्ष्य 1360 से 1400 की ट्रेजेक्ट्री में बनते हुए नजर आएंगे। 1260 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर पे एक लॉन्ग ट्रेड डेफिनेटली लिया जा सकता है। और मेरे हिसाब से कॉल ऑप्शंस इसके अंदर में 1300 के स्ट्राइक प्राइस की कॉल ऑप्शन लेनी चाहिए। मौजूदा स्तरों से मुझे लगता है डबल होने की पूरी गुंजाइश इस 1300 की कॉल ऑप्शन में नजर आती है। और हमने मेटल में इवन कैश सेगमेंट में सेल को चुना है, एफएनओ में नहीं चुना है क्योंकि बैन पीरियड में। पर जिस तरह का स्ट्रक्चर सेल का बन रहा है, एक बहुत ही अच्छा ट्रायंगल का ब्रेकआउट सेल के अंदर में होता हुआ नजर आ रहा है। रिस्क रिवॉर्ड एक्सट्रीमली फेवरेबल मुझे नजर आती है। 124 के स्टॉप लॉस के साथ यहां भी खरीदारी करनी चाहिए। इस टारगेट 140 के ट्रेडिंग के हिसाब से बनते हैं, बट पोजिशनली मैं मानता हूं 150 की अपसाइड भी सेल के स्टॉक में देखने को नजर आ जाएगी। चलिए, बिल्कुल सही मौका है। आशीष चतुर्मोता साहब, पहले आपके 2 कॉल्स और फिर चंदन जी व्याख्या करेंगे अपनी 2 पसंदीदा स्टॉक्स की जो उन्होंने चुने हैं 10 के दमदार ट्रेड्स में। आशीष जी, पहले आपकी बारी। बिल्कुल, तो शैल जी, सेल भी एक हमारा प्रेफर्ड चॉइस था जिसके बारे में मैंने बात की। अब मैं आपको 2 स्टॉक की बात करूंगा। पहला है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज। ये स्टॉक हमने पहले भी रिकमेंड किया और मुझे लगता है ऑटोनोमस ड्राइविंग और ये जो असिस्टेंट ड्राइविंग के अंदर में, सिस्टम ड्राइविंग के अंदर में एक बहुत ही अच्छा प्ले केपीआईटी टेक्नोलॉजीज है। पेडिग्री ऑफ मैनेजमेंट, पेडिग्री ऑफ बिजनेस बहुत स्ट्रांग है। और टेक्निकल चार्ट से बता रहे हैं कि 8 हफ्तों के कंसोलिडेशन के बाद अब ये स्टॉक मौजूदा स्तरों से कम 20% की तेजी आपको दिखा सकता है। तो 265 के स्टॉप लॉस के साथ यहां खरीदारी करनी चाहिए। ट्रेडिंग के लक्ष्य 310 के हैं, बट पोजिशनली मेरा मानना है 330 की अपसाइड केपीआईटी टेक्नोलॉजीज के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। दूसरा स्टॉक होगा मेरा डॉक्टर रेड्डीज, जहां पर पे बहुत ही अच्छा बेस वीकली चार्ट पर बन चुका है। 5360 के स्टॉप लॉस के साथ यहां खरीदारी करनी चाहिए। 5600 के लक्ष्य डॉक्टर रेड्डीज के स्टॉक में देखने को नजर आ सकता है। डायरेक्टर साहब, जरा केपीआईटी टेक्नोलॉजीज लेके आइए स्क्रीन पर। ये काम आपको बिल्कुल एलएनटी ट्विंस की तरह करता हुआ दिखेगा। और आज यहाँ पर हम ऑलरेडी एक रिकॉर्ड हाई ट्रैक कर रहे हैं जो कि 274 रुपये 50 पैसे है और उच्चतम लेवल 278 आपने देख ही लिया है। रणनीति यहाँ पर आशीष चतुर्मोता साहब की ये है कि आप यहाँ पर खरीदारी कीजिए और इस रिकॉर्ड मोमेंटम को चेस कीजिए। एलएनटी इन्फोटेक, एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, हैप्पीएस्ट माइंड्स और अन्य कई मिड कैप काउंटर्स जैसे बिरला सॉफ्ट और सोनाटा सॉफ्टवेयर आपको दहकते हुए दिखेंगे तेजी में। और यही उम्मीद आप कीजिए केपीआईटी टेक्नोलॉजीज पर। इस काउंटर पर हमारा ध्यान और रुझान रहेगा दिन भर। साथ ही साथ जुड़ते हैं चंदन तपड़िया साहब से। चंदन जी, मोमेंटम देखते ही बनता है। आपकी बीपीसीएल की कॉल काम करती हुई बहुत बढ़िया, और निफ्टी और बैंक निफ्टी दिन के उच्चतम लेवल पर। एनालाइज कीजिए दोनों इंडिसेस को और 2 स्टॉक कॉल्स शेयर कीजिए। जी हाँ, देखिए, निफ्टी की बात करें तो निफ्टी जिस हिसाब से अब गैप डाउन के बाद में अपने आप को होल्ड करके 15800 के ऊपर टिका हुआ है, थोड़ा सा और बाउंस बनेगा। कहीं ना कहीं वापस दायरे में है, बट अच्छी बात है कि बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति यहाँ पे कारगर सिद्ध साबित हो रही है। 15750 के इमीडिएट सपोर्ट रहेंगे आपको 15888 तक के अपसाइड के लिए। वहीं बैंक निफ्टी की आप बात करें तो थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस बैंक निफ्टी में रहेगा, बट फिर भी यहाँ पे 35,000 के मेजर सपोर्ट से एक बार के लिए 35,650 तक के बाउंस बनेंगे। अब ट्रेडिंग आइडियाज की बात करें तो काफी अच्छा ट्रिक्स सेलेक्टिव काउंटर में दिख रहा है जहां पे रिलेटिव स्ट्रेंथ बनी हुई है। देखिए, एक कॉल में बताना चाहता हूँ, रेडी को हमने यहाँ पे बीटीएसटी दिया था और काफी कन्विक्शन ट्रेड था और आज ऐसे मार्केट में भी 6% तक के मोमेंटम बने हुए हैं। बीपीसीएल है जिसको हम यहाँ पे लोअर टॉप लोअर बॉटम का निगेशंस की वजह से कैचअप कर रहे हैं। मेटल काउंटर काफी अच्छे लग रहे हैं। अब ट्रेडिंग आइडियाज की बात करें तो पहला ट्रेड रहेगा अपोलो हॉस्पिटल से। आप देखोगे इस बाजार में अपोलो हॉस्पिटल में ब्रेकआउट भी हुआ है, साथ में इस मार्केट में डिफेंसिव का प्ले भी वर्क करेगा। तो अपोलो हॉस्पिटल पे खरीदारी की सलाह है। यहाँ पे एक पॉजिटिव प्राइस पैटर्न है, लगातार यहाँ पे वीकली सेटअप में मोमेंटम इंटेक्ट है और आज का जो मूवमेंट है वो 10 दिन का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है, तो और अप मूव बरकरार रहेगा। अपोलो हॉस्पिटल में खरीदारी की सलाह है। 3780 का स्टॉप लॉस, 3950 4000 तक के टारगेट यहाँ पे बनेंगे। सेकंड ट्रेड मैं यहाँ पे रियल एस्टेट काउंटर से सेलेक्ट करना चाहूंगा। देखिए, हम डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टी, इन सारे काउंटर्स पे काफी पॉजिटिव है और आज हम
प्रेस्टीज एस्टेट पे यहाँ पे खरीदारी की सलाह देंगे, तो प्रेस्टीज खरीदे। 330 का स्टॉप लॉस, आपको 351 तक के अपसाइड यहाँ पे बनेंगे। तो अपोलो हॉस्पिटल और प्रेस्टीज अभी इमीडिएट बेसिस पे नए ट्रेड्स यहाँ पे आपको बनते हुए नजर आएंगे। तो आपकी स्क्रीन पर आप देखें कि रेडिको अच्छा करता हुआ डे हाई की ट्रैजेक्टरी में। शुक्रवार को हमने 3 स्टॉक्स जिन पे सबसे ज़्यादा बात की थी और लॉन्ग कॉल ली थी और स्क्रीन पे पैसा भी लोगों को बनवा के दिया था, वो थे यूबीएल, यूएसएल और फिर ये राजेश अग्रवाल जी की भी कॉल थी कि भैया रेडिको खैतान ले लो। 843 इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, और क्या गजब का मूव दिया ऐसे स्टॉक ने। लिक्विड स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर आप देखें, डे हाई पर उस दिन क्लोजिंग के वक्त इसका प्राइस था 794 आपकी स्क्रीन पे। कुछ और स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं जो कि अच्छा कर रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। एक बार आशीष जरा प्लीज़ देखिएगा आप ल्यूपिन को। फार्मा में भी मूव है नो डाउट, सिप्ला, कैडिला, ग्लेनमार्क सब ने मूव दिए। ये ल्यूपिन की जिस प्रकार की प्लेसमेंट है, पिछले 4 दिन का बिहेवियर देखा आपने, ये नहीं तोड़ रहा है 20 डे में, और अब फाइनली ये पिछले 3 दिन की हाईएस्ट रेंज को काटने के बाहर निकलता हुआ 1177। आशीष, इसमें कोई लॉजिकल ट्रेड नजर आ रहा है आपको क्या? और अगर 1300 की कॉल नहीं, 1300 नहीं, 1200 की कॉल पे अगर फोकस करना हो तो आपका टेक क्या होगा? 1200 की कॉल का प्लीज मुझे प्रीमियम रखिएगा स्क्रीन पर। बिल्कुल वीरेंद्र, तो देखिए बहुत अच्छा बेस लुपिन के अंदर बना। करीब 4 हफ्तों के कंसोलिडेशन के बाद 1174 के ऊपर एक अच्छा ब्रेकआउट लुपिन ने दिखा दिया है। मेरे हिसाब से अब 1165 की स्टॉप लॉस के साथ एक लॉन्ग ट्रेड लिया जा सकता है। 1230 तक के लक्ष्य मैं समझता हूं इस अपमूव में लुपिन के स्टॉक में देखने को नजर आएंगे। तो 1200 की कॉल भी डेफिनेटली यहाँ पर प्ले की जा सकती है। जिस तरह से मैंने कहा 1230 तक के लक्ष्य, यानी करीब करीब 50 रुपए की अपसाइड इस स्टॉक में देखने को नजर आएगी। 20 रुपए का मूव कम से कम ऑप्शन के अंदर में 1200 के स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शन में देखने को नजर आ सकते हैं। और फार्मा में कहीं ना कहीं अच्छी स्ट्रेंथ है, इसी के चलते हमने डॉक्टर रेड्डीज पे भी बात की। वीकली चार्ट पर एक बहुत ही अच्छी बेस बिल्डिंग वहां पर पे भी शुरू हो गई। तो डॉक्टर रेड्डीज, लुपिन, ये स्टॉक और ग्लैंड फार्मा जो हमने 3000 के स्तरों पे आपके यहाँ रिकमेंड किया, ये 3 स्टॉक मुझे लगता है फार्मा बास्केट में काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। हमने अब निफ्टी और बैंक निफ्टी फ्लैट हो चुके हैं। जो पहले आपने घंटे भर का ट्रेड देखा, अच्छा बाउंस, और बाउंस के बाद आप समझिए 300 पॉइंट समेट चुका है निफ्टी बैंक दिन के लो से, और 15,740 का लो आपने निफ्टी पर देखा, अब 15,820। तो 60 और 20 लगभग 80 पॉइंट का अच्छा गैप आपको बाउंस होता हुआ दिख रहा है दिन के उच्चतम लेवल पर। वीरेंद्र जी, मेरी नज़र नहीं हट रही CDSL से 1528, अब MCX इसका साथ दे रहा है 1732, और अपोलो हॉस्पिटल आपको 3877 पर महकता हुआ दिखेगा। तीनों में से आपको जो पसंद हो उसको पकड़वाइए। शैल जी, देखिए मोमेंटम तो है CDSL में 1520 पे, और शाम तक जाते जाते अगर आप देखें ये आपको सरप्राइज कर दे, और तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन अच्छी बात यह है कि CNBC आवाज़ के दर्शक जो हैं वो इसके साथ हैं। 1519 पे चंदन, दोनों स्टॉक्स पे कमेंट कर दीजिएगा। CDSL पे इस स्विंग का हाई आपको एक्सपेक्टेशन क्या है? अपोलो पे मैं आपका टेक नहीं लूंगा, अपोलो पे हमने एक बहुत अच्छा डेडिकेटेड डिस्कशन किया था। अपोलो की वो कॉल 45 की 80 रुपए का प्रीमियम लगा के आई है, 78 का, माफ कीजिएगा 78 का प्रीमियम लगा के आई है। और लीजिए CDSL बात करते करते 1529। चंदन, डे हाई पर क्या एक्सपेक्टेशन है इस स्विंग की आपको? जी देखिए, CDSL, BSE और मोस्ट ऑफ द ब्रोकिंग कंपनीज में हम पॉजिटिव व्यू रख रहे हैं। CDSL की पहले बात करें तो काफी अच्छा सेटअप है, और ऐसा लग रहा है ये मोमेंटम बरकरार रहेगा। हालांकि काफी लोगों का ये क्वेरी हो सकता है कि 1000 रुपए से काउंटर पिछले 7 दिनों में 1500 हुआ है, बट मोमेंटम इतना स्ट्रॉन्ग है कि यहाँ पे आपको 1650, 1700 तक के लेवल बनने चाहिए। तो जरूर आपको पास पोजीशन लेनी चाहिए। हो सकता है क्वांटिटी कम करे, बट पोजीशन होनी चाहिए। आपको 1650, 1700 तक के लेवल CDSL में बनने चाहिए। जब तक ये 1430-40 के ऊपर है तब तक आप इसमें पॉजिटिव बायस बना के रखें। CDSL हम पिछले काफी महीनों से इसमें रिकमेंड कर रहे हैं, और अभी भी हमारा पॉजिटिव टारगेट रहेगा। 3 मेन ट्रेक और कन्विक्शन वाले जो ट्रेड हमारे रहे हैं वो हैप्पीएस्ट माइंड, CDSL और BSE रहे। अभी भी हम इन काउंटर्स में पॉजिटिव व्यू रख रहे हैं। BSE की बात करें तो BSE भी यहाँ पे अच्छा लग रहा है। BSE यहाँ पे आपको लगभग
1350 इमीडिएट बेसिस पे और 1500 पोजिशनल बेसिस पे देखने को मिला है। तो इन दोनों काउंटर में अभी भी 10 से 15% की रैली और इवन ब्रोकिंग और इंडस्ट्री रिलेटेड सारे स्टॉक्स में यहाँ पे पॉजिटिव मूव रहेगा। अपोलो हॉस्पिटल ऑलरेडी हमने 10 के दमदार के टॉपिक में यहाँ पे सेलेक्ट किया है। याद रखिएगा CDSL पे ऐसा लग रहा है कि जब जब बात करोगे तो 50 रुपए का मूव आएगा। अभी शैल जी ने इसको छेड़ा था मेरे ख्याल से 1519 पे, 1546 रुपए आपकी स्क्रीन पर आप देखें इसका प्राइस हो गया अब 1550 की ट्रेजेक्टरी में जाता हुआ। शैल जी ने एक और ट्रेड पिक किया था और उसको मैं बता देता हूँ वहाँ पे थीम क्या थी। थीम ये थी कि डाबर जो है वो अपने 10 डेमा को रीगेन करके डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आएगा और डाबर जो है अब डे हाई पर आके खड़ा हो गया है 586। सिर्फ अपडेट एक दे रहा हूँ कि अब ये स्टॉक लगभग 5-7 दिन के रिट्रेसमेंट के बाद 20 डेमा पे बेस बनाने के बाद 10 डेमा के ऊपर निकल गया। और लीजिए CDSL शैल जी 1550 आपकी स्क्रीन पर। चलिए वीरेंद्र जी, मेरे ख्याल से इस लेवल पर थोड़ा डर लगता है सजेस्ट करने के लिए कि आप खरीदारी कीजिए तो लोग वही लुत्फ उठाएं जिनके पास फिलहाल अपने ट्रेडिंग अकाउंट्स और डीमैट्स में CDSL और BSE और एंजल ब्रोकिंग और मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सिक्योरिटीज जुड़े हुए दिख रहे हैं। इस लेवल पर सजेस्ट करना थोड़ा ज़रा दिक्कत हो जाता है क्योंकि आप देखिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फिलहाल बुल्स के फेवर में तो नहीं है लेकिन अगेंस्ट भी नहीं है। 5-7 दिन की आपने ज़बरदस्त मोमेंटम देखा है, छोटे काउंटर्स ये हैं नहीं और कभी भी आप देखिए कहीं मुनाफा वसूली आती हुई दिख सकती हैं। हालांकि प्राइस एक्शन से आपको कुछ भी इस तरीके का प्रतीत होता हुआ नहीं दिखेगा। 130 अंक नीचे 15,820 बैंक निफ्टी, लेकिन कहानी ये नहीं है, बाउंस है 15,740 से जो कि आपके सामने अभी 60 और 20 80 अंक चहकता हुआ दिख रहा है फिलहाल स्क्रीन पर। वीरेंद्र जी, FNO स्पेस में पिरामल एंटरप्राइजेस आपको बढ़िया मौका दे रहा है, डाबर बहुत बढ़िया मौका दे रहा है और तेजी देखते ही बनते हैं अपोलो हॉस्पिटल्स में। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का और बेहतरीन अगर आप रहा है ये भले ही सेशन। अगर आप देखें आज डिप था स्क्रीन पर लेकिन आपको CDSL, BSE, आपको डाबर, आपको अपोलो, आपको डॉक्टर लाल पैथलैब, आपको रेडिको, USL, UBL में अच्छे ट्रेड्स मिले आज। कुछ ट्रेड्स खराब भी रहे जिसमें ग्लेनमार्क था वो बैकफुट पे आ गया और साथ ही साथ अगर आप देखें आज हमने इस डिप का अगर आप देखें बखूबी इस्तेमाल किया आज सुबह सुबह। लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर द एंटायर डे। अच्छे दिन अगर आप देखें आज ये रहे। एक काम करते हैं, एक बार मैं आपको डाबर और दिखा देता हूँ 586.65 फ्यूचर्स में इस स्टॉक पे रेस्ट ऑफ द डे के लिए नजर रखिएगा। शैल जी चलिए यहां पर कमान संभलवाते हैं वाजपेयी साहब को। नीरज जी अब आपको आगे ले जाएंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन में और स्वागत करेंगे राहुल शर्मा साहब का जो बहुत दिनों के अंतराल के बाद आपको दोबारा जुड़ते हुए दिखेंगे CNBC आवाज पर। चुस्त और दुरुस्त मोमेंटम है, डिप खरीदिए, एक से एक बढ़िया ऐड कीजिए अपना काउंटर अपने पोर्टफोलियो में और चहक देखिए, दमक देखिए और चमक देखिए मेटल्स और ब्रोकिंग स्पेस की। नीरज जी आपका रुझान कहाँ है? सर जी, ब्रोकिंग स्टॉक से नज़र हट नहीं रही है और लिस्टिंग गेंस ने साबित कर दिया है कि ब्रोकिंग से जुड़ी कंपनियां CDSL, कैम्स, इनकी रफ्तार रुकने वाली नहीं है क्योंकि IPOs की झड़ी लगी हुई है और इतनी शानदार लिस्टिंग अगर हो रही है 100% गेंस की एक दिन में तो मतलब फिर तो CDSL का चलना बनता है। अभी हम लोग शो में आने से पहले हम और हर्षिता चर्चा कर रहे थे कि किसकी 100% की गेंस हुई है लिस्टिंग के डे में। तो आप देखिए उसमें इंडिगो पेंट्स है, हैप्पीएस्ट माइंड है, बर्गर किंग्स है, मिसेस बेक्टर्स हैं। ये रीसेंट लिस्टिंग है जिन्होंने लिस्टिंग के दिन 100% की गेंद दी है। तो इतनी शानदार